हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का मेरे व्लॉग में। तो मैं सुबह सुबह आज 7 बजे जग गई थी क्योंकि मुझे जाना था अपनी दवाई लेने के लिए। पर जिस गाड़ी में हमें जाना था उन भैया ने हमें मना कर दिया बारिश की वजह से, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। तो हमने ऊबर बुक किया, तो इन भैया ने फाइनली 1 घंटे बाद एक्सेप्ट किया और अब हम जा रहे हैं। रास्ते में बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और एयरपोर्ट वाले रास्ते पे ओपनिंग हो रही थी किसी चीज़ की, तो बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ था। जाम में से हम निकले, फिर बहुत तेज़ बारिश होने लगी, बूंदें पड़ रही थी मोटी मोटी। और यहाँ पे गंदगी, कीचड़ का पानी और गटर का पानी सब एक हो गया था। यही मैं बता रही हूँ कि सब कुछ मिल चुका है और बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी यहाँ पे। तो बस यही पानी में से गोते लगा लगा के हम बाबा के पास पहुँचे और बाबा के पास काफ़ी देर तक बैठे रहे, क्योंकि हमने अपनी समझदारी से जिस कैब से हम लोग आए थे उसे भेज दिया था, और वैसे भी उसे नोएडा जाना था। पर वो हमें मेट्रो तक छोड़ सकता था, पर हमने अपनी समझदारी से उसे भेज दिया। और हमारी अब ऑटो बुक नहीं हो रही थी, ना ही कैब बुक हो रही थी। तो हम लोग बैठे रहे यहाँ पे 1 आधा घंटा, तो बैठना ही पड़ा हमें। बारिश तो रुक चुकी थी, मौसम बहुत साफ़ हो गया था। और ये फरीदाबाद का थोड़ा गांव वाला एरिया पड़ जाता है, तो इसलिए भी यहाँ पे ऑटो नहीं हो रहा था। फाइनली हमारी ऑटो हुई और अब हम ऑटो पकड़ने जा रहे हैं। यहाँ पे तो नाला, गाय का गोबर सब मिक्स हो जाता है। वैसे ही यहाँ हमारा ऑटो आ गया। अब हम ऑटो में बैठ गए और अब यहाँ मैं बता रही हूँ कि हाँ कितनी देर लगी ऑटो बुक होने में। और रास्ते में बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और बहुत अच्छा सा मौसम हो रहा था। यहाँ पे कुछ बिल्डिंग्स बन रही है ना, बहुत अच्छा लगा रहा है। बारिश की वजह से सब अच्छा हो गया। और इतना पानी भर चुका था फरीदाबाद में, सबकी आधी आधी गाड़ियाँ डूब गई थी। स्कूटर और बाइक वालों के तो बुरे हाल थे, ऐसा लग रहा था सब ओशियन में जा रहे हैं। ये इसलिए गुड़गांव का बुरा हाल भी हो जाता है क्योंकि यहाँ पे बारिश तो वैसे ही कम होती है और सीवेज वगैरह इसलिए यहाँ पे अच्छी नहीं बनी है, तो पानी पास आउट हो नहीं पाता। और यहाँ पे पुलिस वाले भी जूते हाथ में ले लेके अपना काम कर रहे थे, क्योंकि 15 अगस्त था नेक्स्ट डे, तो इस वजह से ट्रैफिक ना हो जाए। और यहाँ पे कुछ प्रोग्राम भी होने वाला था, तो ट्रैफिक पुलिस अपने जूते हाथ में ले लेके खड़ी थी, पर खड़ी थी। पुलिस है क्योंकि 15 अगस्त है, तो इस वजह से ये कोई समारोह होने वाला था, तो इस वजह से सारी पुलिस वगैरह खड़ी थी, हर मोड़ पे खड़ी थी ताकि कोई ट्रैफिक ना लग जाए। फिर हम मेट्रो स्टेशन पहुंच गए, जो कि मुश्किल से 10 मिनट की दूरी पे था। और फिर हमारा मन बचल गया शॉपर स्टॉप देख के। फिर हमने सोचा कि क्यों ना कुछ कपड़े देख लिए जाए, ख़रीदने का प्लान अभी भी नहीं था। फिर हम शॉपर स्टॉप्स में घुस गए बिना पैसों के और इधर उधर कपड़े देखे जा रहे हैं। कलेक्शंस तो यहाँ काफ़ी थी और वैरायटी भी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स थे यहाँ पे, तो अच्छे थे कपड़े बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे मैं मम्मी के लिए कुछ कुर्ते देख रही थी कि कुछ अच्छा मिल जाए तो ले लेंगे। ये भी अच्छे लग रहे हैं, कॉर्ड्स हैं बीबा के। तो चलो देखते हैं क्या लेते हैं, फिर आपको भी दिखाऊंगी घर जाके कि हमने क्या क्या लिया। मेरी श्रुति दी को भी कुछ दिलाई दो, उनका बर्थडे आने वाला है ना, तो उनके लिए कुछ देख रही हूँ, क्या पता मुझे कुछ मिल जाए तो वो खरीद लेंगे। वैसे तो मना करेगी पर दिलाएंगे, देखते हैं। चलो लेट्स सी। मम्मी और दीदी ने भी कुछ कपड़े सिलेक्ट किए, देखते हैं ट्राई करके कैसा लगता है उसमें। चलो आपको भी दिखाते हैं। फिर मम्मी और दीदी फिटिंग रूम में चले गए कपड़े ट्राई करने के लिए, और इतने मैं यहाँ पे फिटिंग रूम देख रही थी। फिटिंग रूम बहुत ही ज़्यादा अच्छा सजा रखा था, लाइटनिंग वगैरह बहुत अच्छी करी थी, तो मैंने यहाँ पे 2-3 रील बना। फिटिंग रूम अच्छा बना रखा है, लाइटिंग भी अच्छी है यहाँ पे।
दोनों में से कोई भी अच्छा नहीं लग रहा कपड़ों में। तो डिसाइड हो गया है मम्मी वगैरह का। तो के ब्यूटी का हमने फाउंडेशन देखा, 1300 का था, औकात से बाहर। वैसे भी लगाते तो है नहीं हम लोग डेली, क्या करेंगे लेके। अब बस बिलिंग करवा रहे हैं, देन उसके बाद चलेंगे घर। तो यहाँ पे कुछ परफ्यूम वगैरह भी रखे थे ट्रायल के लिए। मैंने सोचा था कि जिसकी स्मेल होगी वो लगा लूँगी, पर किसी की स्मेल ही अच्छी नहीं थी, किस्मत ही ख़राब है। तो बस अब हमारी शॉपिंग डन हो चुकी है। अब हम जा रहे हैं मेट्रो पकड़ने। तो बस अभी चलते हैं, जल्दी जल्दी मेट्रो पकड़ते हैं और घर पहुंचते हैं। बहुत लेट हो गया है आज, भूख भी लग रही है। बस फिर हम चल दिए मेट्रो पकड़ने के लिए। हमारी मेट्रो भी आ चुकी थी, पर मेट्रो में पैर रखने तक की जगह नहीं थी। पता नहीं दिल्ली की मेट्रो इतनी भरी हुई क्यों होती है। मेरे से खड़ा तो नहीं हुआ गया, तो मैं बैठ गई। पूरा मेट्रो भरा हुआ है। तो बस 3-4 स्टेशन की बात थी, क्योंकि 3-4 स्टेशन बाद हमें फिर कालका जी मंदिर से अपना मेट्रो चेंज करना था येलो लाइन के लिए। फिर बस बहुत ही जल्दी कालका जी मंदिर आ गया था, तो हम लोग उतर गए और फिर चलने लगे। और यहाँ पे मेट्रो स्टेशन में ज़रा भीड़ देखो। अभी हम मेजेंटा लाइन जा रहे हैं, हौस खास, उसके बाद वहाँ से चेंज करेंगे मेट्रो। बारिश तो रुक चुकी है, अभी बस रुकी है। अभी तक नहीं पहुँच पाए हम मेट्रो लेने के लिए, इतना लंबा रास्ता बना रखा है। बल्कि मैं सबसे ज़्यादा कौन? अच्छा, तो बस फिर हम मेजेंटा लाइन पे चलते जा रहे थे। 3 तो हमने एस्केलेटर बदले। फिर पैर के निशान जहाँ जहाँ तक थे हम चले जा रहे थे, पर पहुँच ही नहीं पा रहे थे दूसरे मेट्रो तक। ये मैंने यहाँ पे दूसरी एस्केलेटर चेंज की है, और फिर अभी भी नहीं आया मेट्रो। ये मेजेंटा लाइन इतना बड़ा था, मुझे नहीं पता था भाई। इतने में तो मैं घर जाके वापसी आ जाती। पता नहीं कितना चलना पड़ा होगा यहाँ पे मुझे, कम से कम 15-20 मिनट तो चलना ही पड़ा होगा। भाई ये तो खत्म ही नहीं हो रहा। कितना चलना पड़ेगा। कल तक पहुँच जाएंगे, है ना? चुप रह तू। क्यों? तो फाइनली चलते चलते परेशान करते हुए दीदी और मम्मी को हम तीनों ही पहुंच गए थे यहाँ पे अपनी मेट्रो लेने के लिए, सेकंड वाली। और यहाँ पे भी हमें वेट करना पड़ा काफ़ी ज़्यादा, कम से कम 3-4 मिनट वेट करना पड़ा होगा। 3-4 मिनट बाद फिर हमारी मेट्रो आई। यहाँ पे मेट्रो आ गई थी, फिर हम मेट्रो में चढ़ दिए। ये लेडीज़ कोच था पूरा। फिर हम लोग को यहाँ पे भी सीट नहीं मिली, इतनी किस्मत ख़राब थी। खड़े खड़े फिर हम अपनी तीसरी मेट्रो पकड़ने के लिए जाने लगे, पर यहाँ पे एस्केलेटर पहला तो ठीक था, पहले में कोई दिक्कत नहीं थी, पर दूसरा वाला बंद पड़ा था। इतनी किस्मत किसी की कैसे ख़राब हो सकती है? किस्मत खराब है, एस्केलेटर में नहीं चलना। येलो लाइन जाना है हमें। ऐसा लग रहा है सदियों से चलते जा रहे, पर अभी तक येलो लाइन पहुंच नहीं पाए। चाय है ना, भूखे क्यों? अरे यार आ के मेरा चली जा रहे हैं 1 करोड़ साल से, बस बहुत पास। फ्री हो गई खाली। 2 hours later. आपको क्या लगता है कि अभी तक हमने मेट्रो पकड़ी अपनी तीसरी? नहीं 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 नहीं, इतनी आसानी से कैसे? यहाँ पर भी हमें चलना पड़ा बहुत ज़्यादा। फाइनली टुवर्ड्स येलो लाइन, लास्ट मेट्रो टुवर्ड्स मिलेनियम। फाइनली
येलो फुटप्रिंट्स पे चलते चलते वो फुटप्रिंट्स ख़त्म हो गए, उनका खात्मा हुआ और हमने अपनी लास्ट मेट्रो पकड़ी। और यहाँ पर भी हमें सीट नहीं मिली, यहाँ पर भी हमें खड़े रहना पड़ा। फिर हमें फाइनली एक सीट मिली और यहाँ भूख के कारण हम दोनों पगला चुके हैं। पता ही नहीं कुछ भी करी जा रही है, क्यों देख रहे पता नहीं। मम्मी तो इतनी ज़्यादा थक गई थी कि मेट्रो में ही सो गई। मम्मी सो गई। 2000 years later. मिलेनियम सिटी सेंटर आ गया और हम उतर गए। अब घर जाते हैं, बैटरी बहुत डाउन है। लास्ट बैटरी बहुत डाउन है, भूख लग रही है। हमने फिर एग्ज़िट किया और मैंने ऑटो बुक करी थी। बस फाइनली ऑटो बुक कर लिया, अब बस घर जा रहे हैं। और भूख के मारे चूहे जो थे वो दौड़ के मर गए थे, तो उनको जगाने के लिए मैंने अपने लिए मूंग दाल और मम्मी और दीदी ने अपने लिए भुट्टा खरीदा और सबने खाया, तो सबकी भूख थोड़ी शांत हुई। और बारिश तो रुक चुकी थी, पर बारिश के बाद का ये जो सीन था ना, सैलाब बना हुआ, बाढ़ आई है बाढ़। फिर बस हम वापस से गोते लगा लगा के अपनी गली में पहुँचे। और गली का तो हाल ही मत पूछो, हमारा आधा ऑटो तो डूब चुका था। कहाँ ब्रेकर था, कहाँ पत्थर थे, कुछ नहीं पता चल रहा था। एक बार तो मैं ऑटो से पलटते पलटते बच गई। और यहाँ पे लोगों को बारिश में भी चैन नहीं, उसमें डुबकी मार मार के पता नहीं कहाँ ही जा रहे। और ये ऑटो वाला तो इतना समझदार था कि ईंट के ऊपर से अपना ऑटो उड़ाना चाह रहा था। ये मेरी आंटी की दुकान है और यहाँ पे भी बहुत बुरा हाल हो रहा है। तो आंटी आज तो नहीं आई, वैसे रोज़ आती है, उनकी कपड़ों की दुकान है। फाइनली मुश्किलों को पार करते करते हम लोग घर पहुँच चुके हैं और जा रहे हैं अपने घर की ओर। हम घर पहुंच चुके हैं, अब घर जा रहे हैं, आराम करेंगे, फिर देखते हैं कि क्या करते हैं। फाइनली 1 करोड़ साल बाद हम लोग घर पहुंच चुके हैं। तो मैं आने के बाद वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मैं सो गई थी। अब मैं खाना खाया है और अब वापस जा रही सोने क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं कल के ब्लॉग में। सो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय।